ब्रिज संबंध। देखिए कल वाला क्लास कितना अच्छा रहा। कल आप लोग पढ़े, आज क्वेश्चन आ गया। क्या दोनों पूछ लिया था? ब्रिज संबंध और विकर्ण संबंध दोनों पूछा। धीरज नहीं, ठीक है, बनाए कोई भी, लेकिन क्या ये क्वेश्चन दोनों आया हुआ था? यही होता है। कल पढ़े, देखिए आज क्वेश्चन बन के आ गया। हमको लगता है सभी स्टूडेंट जरूर उसको लिखा हो, नहीं तो अब सब लोग शांत होइए, केमिस्ट्री वाला मूड में आइए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ब्रिज संबंध और विकर्ण संबंध क्या सब लोगों को याद हुआ? एक दो स्टूडेंट से पूछ लें। अंशु बताएगी, कल आए थे वो आप? अंशु बोलिए तो, ब्रिज तत्व किसको कहा जाता है? किस तत्व को ब्रिज तत्व के नाम से जाना जाता है? गुड। मैग्नीशियम को ब्रिज तत्व कहा जाता है। विकल्प में मैग्नीशियम नहीं देगा तब क्या देगा? लिथियम। कभी कभी लिथियम भी ब्रिज तत्व का कार्य करता है। गुड, बहुत अच्छा। हाँ, बढ़ जाइए। अंकिता, कल का क्लास आप किए? आप बताइए तो, आवर्त सारणी के किस किस आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है? दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना आवर्त है? 7। तो उसमें जो दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व है वो एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है। क्या अंकिता आप ये भी जानते? बोरन किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है? अरे वाह, क्या बात है, सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है। गुड, बहुत अच्छा। देखिए जो मेहनती स्टूडेंट होता है वो इस टाइप से पढ़ता है कि एक बार टीचर के पढ़ाने के बाद उससे कुछ भी पूछ लिया जाए। आकांक्षा, ये भी अच्छी बच्ची, पढ़ाइए। लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ। गुड, बढ़िए। प्रियांशु बताइए तो, बेरिलियम किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है? अल्युमिनियम के साथ। ये पूरा याद है। हम लोग लिखने के लिए कहेगा 2-4 लाइन तो हम लोग लिख भी सकते। अब वही लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। बढ़ जाइए। सीमा, हुआ बताइए तो, दूसरा वर्ग और 12वां वर्ग का तत्व किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है? नहीं, किसके साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता है? दूसरा और 12वां वर्ग का तत्व किसके साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता है? विकल्प दे रहे हैं। लिथियम, अल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम। तब इसका मतलब हुआ आप रिवीजन नहीं किए। मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम हम विकल्प में दिए ही नहीं। मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो लिथियम हो जाएगा। बढ़िए, ठीक। इधर लड़का सबको भी चेक कर ले। धीरज बताइए, विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हैं? किसमें समानता के कारण दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है? कौन कौन ऐसा चीज है जो समान हो जाता है जिसके कारण ये विकर्ण संबंध को दर्शाता है? तो पहला लिखाए थे, क्वेश्चन रूप में लिखाए थे, परमाणु त्रिज्या नहीं, एगो लिखाए थे ध्रुवीय शक्ति, एगो लिखाए थे विद्युत ऋणात्मकता, एगो लिखाए थे ऑक्सीकरण विभव। इस 4 चीज में समानता के कारण दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है। नहीं, सौरभ की गौरव बताइए आप।
दूसरा वर्ग का तत्व किस ब्लॉक का होता है? दूसरा वर्ग को किस ब्लॉक में रखा गया? एस ब्लॉक। गुड। 12वां वर्ग को किस ब्लॉक में रखा गया? डी ब्लॉक में रखा गया। ठीक, बहुत अच्छा, बढ़ जाइए। आर्यन को बताना 12वां वर्ग में किस किस तत्व को रखा गया? कौन कौन ऐसा तत्व है जिसको 12वां वर्ग में रखा गया? नहीं याद है? एगो हम बोल देते हैं, दूगो बोलना होगा। जिंक ना, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। वो आप बोल रहे हैं 1B वाला, 11वां वर्ग वाला। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वो 11वां वर्ग का। बढ़िए, बहुत अच्छा। ज़्यादातर लोग एकदम सही जवाब दिए। एक टीचर होने के नाते अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाने के बाद पूछने पर जवाब देता, जानते हैं टीचर के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमको भी बड़ी अच्छा लग रहा है। आज का क्लास अब यहाँ से शुरू हो रहा है। नीचे एक हेडिंग दीजिए। अब सब लोग लिखना शुरू कीजिए। एक हेडिंग दीजिए तो नीचे एक हेडिंग देना। आवर्त सारणी के ब्लॉक का विस्तृत जानकारी। ब्लॉक का विस्तृत जानकारी। आवर्त सारणी के ब्लॉक का विस्तृत जानकारी। विस्तार से अब हम लोग ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कितना ब्लॉक होता है? 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। चारों ब्लॉक के बारे में अब डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है। तो उससे पहले 2-3 लाइन पहले लिखी, नीचे एरो देख के लिखना शुरू कीजिए। लिखिए तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्ग तथा आवर्त के अलावे विभिन्न ब्लॉक में भी बांटा गया। विभिन्न ब्लॉक में भी बांटा गया। पूर्ण विराम। नीचे हुआ 1 नंबर में लिखिए। लग रहा है दीपावली आने वाला नहीं? दीपावली वगैरह सब में इस टाइप का पटाखा सब छूटता है। दीपावली में अभी कितना बहुत समय बचा, देख रहा है लोग अभी से शुरू कर दिए। दीपा हमला कर दिए। कौन? इसका हिम्मत की, कौन कोचिंग वाला हिम्मत की माँ गायत्री पर नजर उठा के देखी? ऐसा हो ही नहीं सकता, दिक्कत हो जाएगी। अगर नजर उठा के देखेगा बुआ तो उसको दिक्कत हो जाएगा। हाँ, और हम ये कह रहे थे
आप कहाँ से कहाँ कुछ कुछ बोल के ले जाते हैं। हम ये कह रहे थे कि दीपावली वगैरह सब जब आता है, छठ पूजा, देखते हैं घाट वगैरह सब पर खूब पटाखा सब चलते रहता है। क्या आप लोग पटाखा चलाना जानते? हमको बड़ी आश्चर्य लगता है। घाट पर हम इस बार थे तो देखे थे कुछ लोग जो था पटाखा जलाता था, तो पता नहीं इतना डरपोक टाइप का, इतना डरपोक कि 2-3 गो पटाखा छोड़ने के चक्कर में एगो माचिस खत्म हो जाता। ऐसे करके जाता था, उसमें लगता भी नहीं था, भागने के लिए रेडी रहता, लगने नहीं करता था। एगो दूगो रहता है वहाँ पर जो देखते रहता है कि इसके पटाखा को लूट के भागना। वो क्या करेगा, वो जलाने जाता है तो वो एक ठो ढेला लेके खड़ा रहेगा बगल में, वो उस पर एकदम निशाना पक्का रहता है, मारता है वो उस पर लगेगा और उसके बाद वो नहीं फूटता, आग उसका बुझ जाता है, वो उसके नज़दीक जाएगा लेके भाग जाता है। ऐसा देखे आप लोग? हम देखे, बड़ी हमको आश्चर्य लग रहा था, देखिए ऐसा ऐसा भी लोग है। आप लोग लगता है वो गिरी पटाखा छोड़ते हो, छोरी छोड़ते, देखिए सही बोला। अब तो वो कौन कौन बम चल गया है, हाइड्रो बम, पानी में जाएगा तब फूटता, बड़ी अच्छा लगता। एगो तो राम रावण के युद्ध वाला बम आता है, 2 तरफ से छोड़ देता है, बीच में जाके फूटते रहता, बड़ी अच्छा लगता है। इस पर कुछ लिखा हुआ है, काम तो लिखा चुकी। 1 नंबर में बुआ नीचे लिखी एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। दूसरा नंबर टी ब्लॉक, जानते थे ये सब आप लोग। तीसरा लिख लीजिए डी ब्लॉक, सब स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर लिखिएगा गलत माना जाएगा। और लास्ट में एफ ब्लॉक, ये देखिए 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चार ब्लॉक में बांटा गया है। उसके नीचे फिर एरो देखे लिखिए, तो लिखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन को, अंतिम इलेक्ट्रॉन को, अंतिम इलेक्ट्रॉन को, अंतिम इलेक्ट्रॉन को, अंतिम इलेक्ट्रॉन को विशिष्ट उप कक्षा में, विशिष्ट उप कक्षा में, विशिष्ट उप कक्षा में प्रवेश करने के आधार पर, प्रवेश करने के आधार पर, प्रवेश करने के आधार पर तत्वों को, प्रवेश करने के आधार पर तत्वों को विभिन्न ब्लॉक में बांटा गया। प्रवेश करने के आधार पर तत्वों को विभिन्न ब्लॉक में बांटा गया, विभिन्न ब्लॉक में बांटा गया। कोई पूछेगा तत्वों को विभिन्न ब्लॉक में किस आधार पर बांटा गया, तो कहेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन को विशिष्ट उप कक्षा में प्रवेश करने के आधार पर। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में प्रवेश करता तो वो एस ब्लॉक का तत्व माना जाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करता तो वो पी ब्लॉक का तत्व होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उप कक्षा में प्रवेश करता, डी ब्लॉक का तत्व माना जाएगा। और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कक्षा में प्रवेश करेगा तो वो एफ ब्लॉक का तत्व माना जाता है। एक बार सब लोग बोलिए, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो किस आधार पर तत्वों को विभिन्न ब्लॉक में बांटा गया?
नहीं हुआ ठीक से। हम फिर पूछ रहे हैं किस आधार पर। हमको क्वेश्चन तो पूरा करने दीजिए, आप लोग शुरू हो जाते। किस आधार पर तत्वों को विभिन्न ब्लॉक में बांटा गया? आपका पता नहीं चल रहा है, बोल रहा है कि नहीं? गांव में नहीं होता है कि देखिएगा शादी उदी में अगल बगल से गीत गाने आती है, तो उसमें ज़्यादातर को गीत नहीं आते रहता है, वो केवल मुंह पटपटाती है, आवाज़ नहीं निकलता। ये कब पता चलता है? जब गाते गाते एकाएक चुप हो जाता है और मुंह पटपटाते रह जाती है, तब पता चलता है गा कहाँ रही थी, आवाज़ निकल कहाँ रहा था। तो वो वाला बहुत लोग वही वाला तरीका अपना लिया, मुंह पटपटाता है, आवाज़ कुछ नहीं आता है क्या बोल रहा। चलिए ये वाला समझे। एक क्वेश्चन हम अभी लिखा रहे हैं, उसका विकल्प भी देंगे, आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। लिखिए तो लिखिए, तत्वों को ब्लॉक में किस वैज्ञानिक के द्वारा वर्गीकरण किया गया? तत्वों को ब्लॉक में किस वैज्ञानिक के द्वारा वर्गीकरण किया गया? तत्वों को ब्लॉक में किस वैज्ञानिक के द्वारा वर्गीकरण किया गया? पहला विकल्प मोसले। क्या विचार है? यही होगा। अरे वाह, पहले विकल्प लेकिन पूरा देख लेना चाहिए। मोसले। दूसरा बोर, एगो वैज्ञानिक का नाम था नील बोर, तो वही बोर लिखा जाता है। तीसरा विकल्प एगो अपना देश के वैज्ञानिक है, उनका नाम है राम से नाम से पता चल रहा है ये मुख्तियारपुर साइड का वैज्ञानिक होगा। नहीं, उधर लक्ष्मण राम इस टाइप का नाम खूब होता है, महाभारत काल का वहाँ साक्ष्य भी मिलता है। नहीं, वहाँ क्या है, पांडव स्थान एगो। हम एक दिन गए थे घूमने, वहाँ बड़ी अच्छा लगा हमको, पूरा महाभारत हमको याद आ रहा था। क्या बोले? ना अभी नहीं, पहले जमाने में। अभी महाभारत कहाँ से हो। और एक हुआ लिख लीजिए साइमन। हाँ बोलिए, इसमें कौन सा आंसर सही लगा? आवर्त सारणी में तत्वों को ब्लॉक में कौन बांटे थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में तत्वों को बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर मोसले होना चाहिए? अरे वाह, क्या बात, ठीक हो गया, समझ गए। कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर बोर होना चाहिए? मनीष, एगो दिल खुश है, एगो मनीष, ये दोनों सब में हाथ उठाता है। हाँ, तीसरा विकल्प राम से, इसमें कितने लोग बोल रहे हैं अपना देश के? अपना देश को सपोर्ट करना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा। हाँ ठीक। और कितने लोग बोल रहे हैं साइमन होना चाहिए? साइमन में भी कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो हाथ खड़ा करता ही नहीं हाथ उठाता। वो सब साल में कई बार हाथ उठाता है छठ घाट को, नहीं? तो वह इसका आंसर होगा बोर और साइमन। क्या याद कीजिए, हम जिस दिन आधुनिक आवर्त सारणी हेडिंग दिलवाए थे, तो उस दिन लिखे होंगे उसी का एक और नाम, बोर और साइमन का आवर्त सारणी। एग्जाम को छोड़िए, नहीं क्लासरूम है, वहाँ कोई एक ही बोल, वहाँ ऐसा देगा ही नहीं, कोई एक ही सही बोला देगा, या तो बोर देगा नहीं तो साइमन देगा।
ये क्लासरूम है, यहाँ पर हम लोग सबकट का क्वेश्चन करेंगे। आंसर क्या हुआ? बोर और साइमन। हुआ, याद कीजिए। दिलखुश, कुछ बनता था मेरे। देखिए इससे क्या होता है, पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको ठीक नहीं लगता, डिस्टर्ब होता है, लिंक टूट जाता है। आपको बार बार हम क्यों समझाएंगे, इसीलिए ऐसा नहीं करना। सुनिए, आर्यन बताइए तो आधुनिक आवर्त सारणी को और किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का हमको लगता है 8 गो नाम लिखा है, तो उस 8 गो नाम में क्या आपको याद आ रहा है? बोर और साइमन का आवर्त सारणी भी एक नाम था। तो बोर और साइमन का आवर्त सारणी इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि बोर और साइमन का भी योगदान है। वो तत्वों को विभिन्न ब्लॉक में बांट दिए थे, तत्वों को अलग अलग ब्लॉक में बांट दिए थे। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में बांट दिए। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी को बोर और साइमन का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। और नीचे हम नोट में लिखा देते हैं, इम्पोर्टेंट है, लिखिए तो नोट में लिखिए, लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को बोर तथा साइमन, आधुनिक आवर्त सारणी को बोर तथा साइमन, बोर तथा साइमन, ये वो लिखा हुआ है, यह बोर तथा साइमन का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को बोर तथा साइमन का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को बोर तथा साइमन का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। लिख लिए? तो ये इम्पोर्टेंट था, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको नोट में लिखाएंगे, उस पर विशेष ध्यान आपका होना चाहिए, परीक्षा में वो ज़्यादा पूछा जाता है। अब सब लोग हेडिंग दीजिए। हाँ, तो विभिन्न ब्लॉक का विशिष्ट नाम, तो विभिन्न ब्लॉक का विशिष्ट नाम, सब ब्लॉक का अलग अलग नाम है। तो विभिन्न ब्लॉक का विशिष्ट नाम, तो विभिन्न ब्लॉक का विशिष्ट नाम, अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग नाम रखा गया। किस ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको सीखना। नहीं, जैसे नहीं वर्ग का विशिष्ट नाम पढ़े थे, पहला वर्ग को क्षार धातु कहा जाता, दूसरा वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता। इसी तरीके से हम लोग आवर्त का विशिष्ट नाम पढ़े थे, पहला आवर्त को सबसे छोटा आवर्त कहा जाता, दूसरा और तीसरा आवर्त को छोटा आवर्त कहा जाता, चौथा पांचवा को लंबा आवर्त कहा जाता है या बड़ा आवर्त कहा जाता, छठा को सबसे बड़ा आवर्त कहा जाता, सातवां को अधूरा आवर्त कहा जाता। ठीक उसी प्रकार से सब ब्लॉक का भी विशिष्ट नाम है, सबका नाम हम आपको बताने वाले। तो वर्ग का विशिष्ट नाम सब लोग हेडिंग दिए, नहीं बोल रहे? मैं समझ गए आप लोग खाना खा के नहीं आते, सवेरे सवेरे कुछ खा पी के आइएगा तो क्लास में और अच्छा लगता है। नहीं तो कहिए हम यहीं पर व्यवस्था करवा दें। हाँ, करवाया जाए। ठीक, कल आज हम बोल देते हैं, सुबह से यहाँ रहेगा, आप लोग थोड़ा पहले आ जाइए, नाश्ता करने में 10 मिनट तो लग ही जाएगा। हाँ, तो वो नीचे 1 नंबर में हेडिंग दी। एक नंबर में हेडिंग दी।
पहला प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व या इसी को कहा जाता है सामान्य तत्व, सामान्य तत्व या इसी का एक और नाम है, इसी को प्रारूपीय तत्व भी कहा जाता है। देखिए 3 गो नाम एक ही चीज, क्या आप लोग इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं? बहुत अच्छा। प्रतिनिधि तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा, या का तो जानते ही हो, और सामान्य तत्व को इंग्लिश में क्या कहें? हाँ, नॉर्मल एलिमेंट। गुड। हाँ, अब बताइए प्रारूपीय को क्या कहें? प्रारूपीय को इंग्लिश में क्या कहें? इसको टिपिकल कहा जाता है, टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट। हिंदी वाला हुआ याद रखना, इंग्लिश वाला सिर्फ कॉपी ले रहे हैं। मनीष, याद इंग्लिश वाला रखना है कि हिंदी वाला रखना? हिंदी वाला। इंग्लिश वाला केवल कॉपी में लिखा रहे, ताकि आपका कोई कॉपी देखे तो उसको डर लगे कि देखिए इंग्लिश में बड़ा बड़ा चीज लिख रहा है। तो इसमें अब इसको समझाना है, फिर लिखा दो। क्या समझाया जाए? देखिए सुनिए, ऐसे सुनिए कि याद हो जाए, पूछे तो आप बता दीजिए। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। किस किस ब्लॉक को? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व का विशिष्ट नाम क्या होता है? प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व या प्रारूपीय तत्व। अच्छा बुआ, एस या पी ब्लॉक का जो तत्व होता है उसका एक कक्षा खाली रहता है। कै गो कक्षा खाली रहता है? एगो। बाहरी कक्षा खाली रहता है या अंतिम कक्षा खाली रहता है? विश्वास नहीं हो तो हम दिखा सकते। जैसे एस ब्लॉक का एगो तत्व है सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए बुआ, सोडियम का अंतिम कक्षा कौन है? तीसरा। तीसरा कक्षा अंतिम कक्षा। शायद आप लोग जानते होंगे तीसरा कक्षा में 3 उप कक्षा होता है, 3s 3p 3d। तो 3s में इलेक्ट्रॉन है, 3p वाला खाली है, 3d वाला खाली है। तो नहीं, हम लोग कह सकते हैं सोडियम के पास कौन सा कक्षा खाली है? तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा इसका है क्या? अंतिम कक्षा। एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के तत्व के पास कै गो कक्षा खाली रहता है? एगो कक्षा खाली रहता है, वो अंतिम कक्षा होता है। और सुनिए, कोई पूछेगा बुआ कि एस या पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में प्रवेश करता है? तो हम लोग कहेंगे या तो एस उप कक्षा में प्रवेश करेगा, नहीं तो पी उप कक्षा में प्रवेश करेगा। प्रतिनिधि तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? या तो एस उप कक्षा में और नहीं तो पी उप कक्षा में। वास्तव में तीसरा आवर्त के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। वास्तव में हम ये भी नोट में लिखाएंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। अधिक प्रभावी रूप से वास्तव में किस आवर्त के तत्व को प्रतिनिधि तत्व के नाम से जाना जाता है? तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता है? सोडियम से। सूरज, तीसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता? सोडियम से, परमाणु संख्या 11। और खत्म कहाँ होता? आर्गन पर, परमाणु संख्या 18। तो तीसरा आवर्त के तत्व को वास्तव में प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है।
अब इतना बात पहले हम नोट करवा देते हैं। लिखना शुरू कीजिए। ये हेडिंग दिया हुआ, नीचे एरो देखे लिखिए तो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को एक साथ, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को एक साथ एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। लिख लिए। अगला पॉइंट देख, अगला पॉइंट को आप एरो देख के लिखिए। अधिक प्रभावी रूप से, अधिक प्रभावी रूप से, अधिक प्रभावी रूप से, अधिक प्रभावी रूप से वास्तव में, अधिक प्रभावी रूप से वास्तव में तीसरे आवर्त के तत्वों को, तीसरे आवर्त के तत्वों को, तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट जो देख लिखिए। प्रतिनिधि तत्व में, प्रतिनिधि तत्व में प्रतिनिधि तत्व में सिर्फ एक बाहरी कक्षा खाली रहता। प्रतिनिधि तत्व में सिर्फ एक बाहरी कक्षा खाली रहता। सिर्फ एक बाहरी कक्षा खाली रहता। सिर्फ एक बाहरी कक्षा खाली रहता, जिसको, जिसको अल्टीमेट कक्षा कहा जाता, जिसको अल्टीमेट कक्षा कहा जाता, जिसको अल्टीमेट कक्षा कहा जाता, जिसको अल्टीमेट कक्षा कहा जाता। तब वह प्रतिनिधि तत्वों में कौन कक्षा खाली रहता? अल्टीमेट कक्षा। अल्टीमेट कक्षा का मतलब अंतिम वाला कक्षा। जैसे सोडियम का कौन कक्षा खाली है? तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा इसका अंतिम कक्षा। तो प्रतिनिधि तत्व दुनिया में जितना भी है उसका अंतिम कक्षा खाली रहता है, जिसको अल्टीमेट कक्षा कहा जाता है। एक लाइन और लिखना है तो ये खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो। प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, प्रतिनिधि तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, प्रतिनिधि तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट कक्षा के, अल्टीमेट कक्षा के, अल्टीमेट कक्षा के एस या पी उप कक्षा में प्रवेश करता।
एस या पी उप कक्षा में प्रवेश करता। एस या पी उप कक्षा में प्रवेश करता। एस या पी उप कक्षा में प्रवेश करता। एस या पी उप कक्षा में प्रवेश करता। एगो ब्लॉक खत्म। वह 2 मिनट का हम समय दे रहे हैं। प्रतिनिधि तत्व में जो बात लिखा है उसको एक बार देखिए तो फिर हम आपसे पूछ लेते हैं। 4-5 लाइन लिखाए हैं उसको एक बार देखिए। हम देखते हैं कितने लोग साथ साथ याद कर लेता है। कितने स्टूडेंट साथ साथ याद कर लेता है वो हम देख रहे हैं। हमको अभी पता चल जाएगा किसका ब्रेन कितना तेज है। वो तो टेस्ट लिए वो तो हमको आज पता चल ही जाएगा कौन कितना पानी में है। लड़का लेकिन छोड़िए ना, आप लोग देख लीजिए। फिर शिकायत किए। अच्छा स्टूडेंट दूसरा का शिकायत नहीं करता। दिल खुश। जो जैसा करेगा वैसा तो उसको भरना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो बाद में पश्चाताप होगा उसको। गुड, बहुत अच्छा है। आप लोग पढ़ते हुए बड़ी अच्छे लग रहा है। वो फोटो खींचा जाए। बड़ी गंभीर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम तो कहते हैं आप में इतना पावर है कि थोड़ा ध्यान से आप कॉपी को देख दीजिएगा, उसमें आग लग जाएगा। इतना पावर है आप में अभी। हमको लगता है 1 राउंड पढ़ लिए हो। तीसरा राउंड। अरे वाह, कमाल कर दिया। देखिए तीसरा राउंड शुरू कर दिया। गुड, बहुत अच्छा। 1-2 स्टूडेंट से पूछेंगे फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। बताइए, प्रतिनिधि तत्व किसको कहा जाता है? तीसरा तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्व को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। प्रतिनिधि तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? सामान्य तत्व। और किस नाम से? प्रारूपीय तत्व। 3 ठो नाम है। बढ़िया, बहुत अच्छा। सूरज, प्रतिनिधि तत्व का कैगो कक्षा खाली रहता है? विकल्प दे रहे हैं 1, 2, 3, 4। प्रतिनिधि तत्व में कैगो कक्षा खाली रहता है? सिर्फ एक कक्षा खाली रहता है। उसका नाम क्या है? अल्टीमेट कक्षा। अल्टीमेट कक्षा सिर्फ खाली रहता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, इधर देखिए, बताइएगा। देखिए डर रहा, इसको आता है, डर रहा है बिना मतलब का। हाँ, प्रतिनिधि तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में प्रवेश करता है? अल्टीमेट नहीं, उप कक्षा। कक्षा कहेगा तो अल्टीमेट कक्षा में, और उप कक्षा कहेगा तो कहिएगा एस या पी उप कक्षा। अल्टीमेट कक्षा के एस उप कक्षा में या पी उप कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, लिखा हुआ। हाँ, अच्छा बताइए तो वास्तव में किस आवर्त के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन सुनिए पहले। वास्तव में किस आवर्त के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है? किस आवर्त? तीसरे आवर्त के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तीसरा आवर्त है उसमें जितना तत्व है उसको वास्तव में प्रतिनिधि तत्व माना गया। बढ़िए, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1 ठो खत्म हो गया। 2 नंबर हेडिंग दीजिए।
हाँ, एसपी खत्म हो गई, एसपी में इतना जानना। अब वह नीचे उसके नीचे हेडिंग देना, संक्रमण तत्व। ये बड़ी इम्पोर्टेंट, बिहार बोर्ड कई बार पूछा, काहे नहीं पूछेगा? ये कैसे आप कह सकते हैं नहीं पूछेगा? अब हेडिंग देना है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, एक ही गो नाम है इसका, एक ही नाम है इसका, एक ही गो नाम है संक्रमण तत्व। क्या आप लोग चाहते हैं किसी भी चीज का 5-6 गो नाम हो? इसका एक ही नाम है। सब स्टूडेंट का थोड़े 2-3 गो नाम होता है, किसी स्टूडेंट का 2-3 गो नाम होता है। ननिहाल में उसको किसी और नाम से जाना जाता, उसके गांव में उसका कुछ और नाम होता, दोस्त सब कुछ और नाम रख देता, 2-3 गो नाम हो जाता है। संक्रमण तत्व इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए अब इसको समझाएं। इसको तो आप लोग यूं ही समझ के तुरंत लिख लीजिए। हम शुरू कर रहे हैं, आर्यन हम शुरू कर रहे हैं। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है, नहीं लिखिए अभी, समझा रहे हैं। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है, आप अनुमान लगा सकते हैं कितना तत्व होगा। वो ये तीसरा वर्ग से लेके 12वां वर्ग तक सब डी ब्लॉक में रखा गया। तीसरा वर्ग से कहाँ तक? 12वां वर्ग तक सब डी ब्लॉक का तत्व है। तो डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है उसको प्यार से संक्रमण तत्व कहा जाता है। यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा था, निम्न में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? एक विकल्प में दिया था डी ब्लॉक, आंसर वही होता। दूसरी बात हुआ ये समझिए, इसका एक ठो अपवाद है, एगो अपवाद है टूगी वर्ग वाला। टूगी का मतलब क्या? 12वां वर्ग। इसमें सब लोग जानता है जिंक, कैडमियम और मरकरी आता, ये डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन इसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। इसको कहा जाता है छद्म संक्रमण तत्व। कल बताए थे बुआ, इसको क्या कहा जाता है? छद्म संक्रमण तत्व कहा जाता है। कहिएगा क्यों ऐसा हुआ? छद्म संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सब तत्व का गुण डी ब्लॉक के तत्व के गुण से थोड़ा अलग होता है। डी ब्लॉक के तत्व का जो भी गुण है उससे इसका गुण थोड़ा अलग होता है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं कह के छद्म संक्रमण तत्व कहा जाता है। 2 पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट, कोई पूछेगा संक्रमण तत्व में कै गो कक्षा खाली रहता? तो वह 2 कक्षा खाली रहता। इसमें 2 बाहरी कक्षा खाली रहता। एगो का तो नाम होता है अल्टीमेट कक्षा, दूसरा का नाम होता है पेनल्टीमेट कक्षा। एगो अल्टीमेट और दूसरा पेनल्टीमेट। लग रहा है दोनों भैयारी, अल्टीमेट कक्षा और दूसरा पेनल्टीमेट कक्षा। एगो उदाहरण देते तो दिमाग में सेट हो जाता। देखिए स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21। स्कैंडियम डी ब्लॉक का पहला तत्व माना जाता है, यही से डी ब्लॉक का तत्व शुरू होता है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो इसके करीब में कौन सा निष्क्रिय गैस? आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या 18। आर्गन का परमाणु संख्या 18 हम सिखाएंगे, घबराइएगा मत। परमाणु संरचना चैप्टर जब शुरू होगा इसके बाद वही आने वाला है।
तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 तरीका से सिखाएंगे। अभी आप एक तरीका जानते होंगे, हम 4 तरीका सिखाएंगे। आर्गन, हाँ हुआ देखिए तो कै नंबर पर आर्गन आ रहा है? हीलियम, नियन, आर्गन 3 नंबर तो इसका मतलब 3s और 3p भर गया होगा। जै नंबर पर आएगा उतना s और उतना p भरा होगा। तो 3s 3p भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन 4s में जाता, s वाला में 2 गो, 18 2 20, एगो और सजाना है, 4s भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। देखे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? d वाला में, इसलिए स्कैंडियम d ब्लॉक का तत्व माना जाता है। स्कैंडियम d ब्लॉक का तत्व माना जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन d वाला में गया। अच्छा बुआ देखिए तो सुनिए यहाँ, इसका अंतिम कक्षा कौन है? चौथा। स्कैंडियम का अंतिम कक्षा कौन? चौथा। चौथा कक्षा में 4 गो कक्षा होता। कौन कौन हम गिना रहे हैं? 4s 4p 4d 4f, 4 गो कक्षा उप कक्षा होता। तो सिर्फ 4s में इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब खाली है। तो क्या कह सकते हैं चौथा कक्षा खाली है? कह सकते हैं। और आइए ये हुआ तीसरा कक्षा। चौथा कक्षा से ठीक पहले कौन कक्षा रहता है? तीसरा। तीसरा कक्षा में 3 उप कक्षा होता है। कितना? 3 उप कक्षा। कौन कौन हम गिना रहे हैं? 3s 3p 3d, बस 3 उप कक्षा। अच्छा हुआ बताइए तो इसका 3d पूरा भरा हुआ, d वाला में 10 इलेक्ट्रॉन तक भरता, इसमें है कै गो? एगो। तो क्या हम लोग कह सकते हैं इसका तीसरा कक्षा भी खाली है? तो सबसे अंतिम कक्षा को अल्टीमेट कक्षा कहा जाता है। अंतिम कक्षा से ठीक पहले वाले कक्षा को पेनल्टीमेट कक्षा कहा जाता है। तो यहाँ से साबित हो गया संक्रमण तत्व दुनिया में जितना भी है उसके पास 2 गो कक्षा खाली रहता है। एगो अल्टीमेट कक्षा, दूसरा पेनल्टीमेट कक्षा, 2 गो खाली रहता है। और कहेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता? तो कहेंगे पेनल्टीमेट कक्षा के d उप कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता। बोलिए किस में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? कहाँ बोले? पेनल्टीमेट कक्षा के d उप कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता। एक बार और ये देखिए, ये स्कैंडियम का बाहरी कक्षा था, सबसे अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा को क्या कहा जाता? अल्टीमेट कक्षा। अल्टीमेट कक्षा के ठीक पहले वाले कक्षा को पेनल्टीमेट कक्षा कहा जाता। तो डी ब्लॉक का जितना भी तत्व रहता है उसका तो अल्टीमेट कक्षा भी खाली रहता है, पेनल्टीमेट कक्षा भी खाली रहता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? तो पेनल्टीमेट कक्षा के डी उप कक्षा में प्रवेश करता है। नोट किया जाए, सब बात हम लिखा देते हैं जितना अभी बोले। अब आपका बारी, मेरा बारी खत्म। अब हमको लिखाना, आपको लिखना। और यहाँ से बोले बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ, हो सकता है आपके समय में भी पूछ ले। देखिए सर, आप लोग अलग अलग हुआ क्यों नहीं बैठते हैं बीच में? बताइए, मेरा यही काम है कि आप लोगों का ये सब चीज सुने बिना मतलब नहीं। खड़ा हुई हम उधर चल जाते हैं। ना पहले खड़ा हुई। हम टीचर है, मेरा काम क्या? पढ़ाना। क्या आप लोग ऐसा करने दे रहे हैं? बीच बीच में वो कुछ और शिकायत करता है, वो कुछ और। तो कहिए थे वो यही सुलझाने वाला आदमी हम रख ले। हम अकेले जाएंगे। वो क्लास में आएगा 1 घंटा, आप लोगों को बढ़िया से वो सिखाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए। टीचर का काम पढ़ाना होता है, हमको वो पढ़ाने दीजिए, नहीं तो घाटा हो जाएगा आपको। कहाँ जाएगा? मेरा क्या जाएगा? घाटा आपको हो जाएगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको बताया जाए। आप लोग सुबह सुबह इतना मेहनत करके कोचिंग आते हैं, हम तो कभी कभी सोचते हैं दम रह जाते। ये देखिए बच्चा सब कितना मेहनती है, सवेरे सवेरे इतना दूर से यहाँ तक आ जाता। आज बताइए वो इतना मेहनत करके यूं ही यहाँ से चले जाइएगा, आपको ठीक नहीं लगेगा। ऊपर वाले भी माफ नहीं करेंगे।
तो अगर एक साथ नहीं हो पाए तो क्लास में कम से कम अलग अलग, उसके बाद तो दोस्ती है ही, उसके बाद तो पार्टी उटी मचेगा ही। बाहर में जाइए आप, समोसा खाइए, लिट्टी खाइए, लड़की सबको तो क्या कहते हैं, हाँ फुचका खाने का आदत होता है, फुचका गोलगप्पा क्या गो नाम है, पानी पूरी। अभी तक हम लिखा दिए होते, बिना मतलब का आप लोग उलझाए। लेकिन आवर्त सारणी के आप बिना एरो का ही लिखे। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तब हुआ बताइए, डी ब्लॉक के तत्व का विशिष्ट नाम क्या हुआ? संक्रमण तत्व। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्व का विशिष्ट नाम क्या हुआ? प्रतिनिधि तत्व। नहीं, संक्रमण तत्व लिख लिए। हाँ बुआ नीचे लिख लीजिए, अपवाद। इसका एगो अपवाद है। अपवाद का मतलब जो नियम का पालन नहीं करता। अपवाद में क्या लिखिएगा? गुड। अपवाद में बुआ लिखिएगा टू बी वर्ग का तत्व। टू बी वर्ग का तत्व, इसको संक्रमण तत्व नहीं कहे। अपवाद में टू बी वर्ग का तत्व। अच्छा, इसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? छद्म संक्रमण तत्व कहेंगे। तो बाद में हम लिखा देंगे आपको। हो गया? उसके नीचे वो नोट में यहीं पर लिख लीजिए, इसके बारे में यही हम लिखा ही देते। नोट में लिखिए तो टू बी ब्रैकेट में 12, टू बी ब्रैकेट में 12 वर्ग के तत्वों को, वर्ग के तत्वों को छद्म संक्रमण तत्व, यहाँ देखिए लिखा हो, छद्म संक्रमण तत्व कहा जाता है। छद्म संक्रमण तत्व कहा जाता है। छद्म संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि इसका गुण संक्रमण तत्व के गुण से, क्योंकि इसका गुण संक्रमण तत्व के गुण से, क्योंकि इसका गुण संक्रमण तत्व के गुण से थोड़ा अलग होता है। संक्रमण तत्व के गुण से थोड़ा अलग होता है। आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि टू बी वर्ग के तत्व को छद्म संक्रमण तत्व क्यों कहते, आप ये भी बता सकते। अगला पॉइंट देख, संक्रमण तत्व में 2 बाहरी कक्षा खाली रहता। 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 2 बाहरी कक्षा क्या रहता? खाली रहता। डैश दे के बुआ लिखिए, अल्टीमेट कक्षा तथा पेनल्टीमेट कक्षा। अल्टीमेट कक्षा तथा पेनल्टीमेट कक्षा। अल्टीमेट कक्षा तथा पेनल्टीमेट कक्षा।
अल्टीमेट कक्षा तथा पेनल्टीमेट कक्षा। हो गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, संक्रमण तत्व में, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, संक्रमण तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, संक्रमण तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट कक्षा के, पेनल्टीमेट कक्षा के, पेनल्टीमेट कक्षा के डी उप कक्षा में प्रवेश करता, पेनल्टीमेट कक्षा के डी उप कक्षा में प्रवेश करता, पेनल्टीमेट कक्षा के डी उप कक्षा में प्रवेश करता, पेनल्टीमेट कक्षा के डी उप कक्षा में प्रवेश करता। ठीक, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा के किस उप कक्षा में प्रवेश करता? पेनल्टीमेट कक्षा के डी उप कक्षा में प्रवेश करता। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? खत्म हो गया ये। इसमें 1.5 मिनट का समय देंगे। एक बार देखिए संक्रमण तत्व जहाँ से शुरू हुआ, 1.5 मिनट में वो एक बार देख लीजिए, पूछ लेंगे। एक ही ठो और बचा है, खत्म ही हो जाएगा। एगो एफ ब्लॉक वाला बच गए। कॉपी अलग बनाए केमिस्ट्री का। ये फेयर है कि रफ है? घर पर फेयर भी कीजिएगा। गुड। केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग। मैथ है कि बायोलॉजी? मैथोली एक्स्ट्रा। गुड। सब लोगों को बोले पढ़ने के लिए। हमको लगता है टाइम होने ही वाला हो। 1.5 मिनट तुरंत हो जाता। वो आप बताइए, डी ब्लॉक के तत्व को